1% मत सोचिएगा, मोदी जी का पीए बनने लायक काबिल नहीं है, वो चपरासी लायक आदमी है और ओबीसी का है, इसलिए उसको सेंस नहीं है कि किधर जाए किधर ना जाए। कभी लालू ये बताइए, अब जात की बात करते, क्या ओबीसी समाज के लोग इस तरीके के होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल होते हैं भाई, जिसके पास सेंस नहीं है कैसे बात किया जाए, किस में जाए, कब जाए, कि अभी उनको गाली देना फिर उनको गाली देना, ये समाज को मतलब कि आप पूरे एक जो ढर्रा है वो आप उस पे एक वो लगा रहे हैं, आप पार्टिकुलर नीतीश की बात करिए। नहीं, नीतीश जी तो खैर ओबीसी में है, इसलिए ना वो अगर कोई बाबू साहब रहते या पंडित जी रहते तो ऐसा काम नहीं करते, क्योंकि मान सम्मान की बात होती है, कभी इनका पैर छुए कभी उनका पैर छुए, ऐसा नहीं करना चाहिए उसको। बिहार की सियासत को क्या? अरे बहुत ठीक है मालिक, मोदी योगी ये नीतीश कुमार जी को तो लेना ही नहीं चाहिए भाजपा में, बाहर कर देना चाहिए। मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी में सब रिजेक्ट है, लोग क्या घुसने के लिए लिए मोदी जी वो प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, चपरासी लायक नहीं है यार। तो इतने रिजेक्ट लोगों को ये भारतीय जनता पार्टी क्यों लेती है? तो लेती नहीं है, खुद आते हैं हमारे पास, ये आइए भैया हमको ले लो। लेती नहीं, इसीलिए कहीं उनको डर सताता रहता है। डर नहीं सताता है, अरे मोदी जी के आगे नीतीश कुछ है? कुछ नहीं, सब बेकार, सब बेकार है, जीरो। अगर नहीं आता उसका भी ईडी का हो जाता, और नहीं आता तो उसका भी ईडी का छापा पड़ता। आप भी उनका संपर्क करते हो, ऐसी बात नहीं, भले इस पर इस लाइन पे हो अलग बात है, आप भी संपर्क करते हो। हाँ, ये बताइए बिहार की राजनीति को कैसे देखते हैं आप? ठीक है, नीतीश कुमार तो है, जैसे जिधर देखते हैं सत्ता अपना, उस तरह से कभी इधर चलेगा वो कभी उधर चले, इसीलिए उनका नाम पलटू चाचा रखा गया है। पलटू राम बोल दीजिए, पलटू चाचा बोल दीजिए, जो भी बोल सकते हैं, वो अपना फायदा देखते हुए इधर उधर करते रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा है कि हमारी हार होने वाली है, इसलिए कोई बात नहीं है। मोदी जी रहते, मोदी जी अगर ये सोच के नहीं कि उनको अपने साथ रखे हैं, मोदी जी की अपनी क्वालिटी अलग है। अच्छा, क्या मानते हैं नीतीश को आप? हम तो यही कहेंगे कि मोदी जी को नीतीश को एकदम अलग कर देना चाहिए, इसको तो राजनीति से एकदम अलग कर देना चाहिए कि ये कभी ये राजनीति में आ ही ना पाए, कभी दाएं कभी बाएं, कई सालों से मारता चला आ रहा है। ये केवल मुख्यमंत्री पद के लालच के चक्कर में कभी दाएं बाएं मारता रहता है, इसको तो एकदम राजनीति से अलग कर देना चाहिए। मोदी जी को तो दाव खिला देना चाहिए कि कभी आ ही ना पाए राजनीति में। अब तो यही लोग कह रहे हैं कि उनकी राजनीति खत्म कर देगी इंडिया। नहीं, उनकी ये नीतीश की राजनीति एकदम खत्म हो जाएगी और मोदी जी हमारे जो है हमेशा आगे रहेंगे, उनको कोई जो है काट नहीं पाएगा, चाहे कोई कितना भी IND बना ले, कितना भी बना ले, मोदी के कार्ड कोई है नहीं। से आप लोग इतना प्रभावित कैसे क्यों हैं? बंदा काम कर रहा है, बंदा एक अकेला बंदा काम अगर किए होते, पूरे देश में अगर काम किए होते अगर मोदी जी, तो नीतीश के पास जाने की जरूरत नहीं होती। नहीं, नीतीश के पास कभी नहीं गए, वो नीतीश उनके पास खुद गया है। नीतीश के समर्थन तो बीजेपी से मिला है। नहीं, वो तो पुराना था। क्या मानते हैं भाई जी? ये समस्या ये चीज बात की है, जो नीतीश जी जो चाहते हैं वो मोदी जी उससे बहुत आगे हैं, और नीतीश जी खाली समय के अनुसार काम अपना करते हैं वो, और उससे कोई मतलब नहीं है नीतीश जी को भाजपा में आने से। अब नीतीश जी की कहानी पूरी टोटल खत्म हो जाएगी उनकी। अब कौन खत्म करेगा इनकी? ये सब मोदी जी की अपनी प्रणाली है, उनकी कार्यकलाप है, वो सब उनके साथ वैसे ही होगा। और 2024 के बाद नीतीश जी शायद सत्ता में आएंगे कि नहीं आएंगे, उनका काम ही खत्म हो जाएगा, उनका काम खत्म हो जाएगा। आप क्या मानते हैं नीतीश को लेकर? अरे नीतीश जी पागल आदमी है, उसको वो मूर्ख इंसान है। मोदी जी को पाएगा वो, PM CM का देख रहा है सपना, PM बनेंगे, कभी जिंदगी में नहीं बन सकता। मोदी जी का क्यों कहते हैं कि मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, तो हो सकता है अपने NDA में आए हो तो हो सकता है प्रधानमंत्री उनको बना दे। 1% मत सोचिएगा, मोदी जी का पीए बनने लायक काबिल नहीं है, वो चपरासी लायक आदमी है और ओबीसी का है, इसलिए उसको सेंस नहीं है कि किधर जाए किधर ना जाए। कभी लालू। ये बताइए, अब जात की बात करते, क्या ओबीसी समाज के लोग इस तरीके के होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल होते हैं भाई, जिसके पास सेंस नहीं है कैसे बात किया जाए, किस में जाए कब जाए, कि अभी उनको गाली देना फिर उनको गाली देना, ये समाज को मतलब कि आप पूरे एक जो ढर्रा है वो आप उस पे एक वो लगा रहे हैं, आप पार्टिकुलर नीतीश की बात करिए। नहीं, नीतीश जी तो खैर ओबीसी में है, इसलिए ना वो अगर कोई बाबू साहब रहते या पंडित जी रहते तो ऐसा काम नहीं करते, क्योंकि मान सम्मान की बात होती है, कभी इनका पैर छुए कभी उनका पैर छुए, ऐसा नहीं करना चाहिए उसको। ये बात है। सम्राट सिंह के लिए क्या कहेंगे? सम्राट सिंह के बारे में कुछ नहीं कहेंगे भाई। नहीं कुछ नहीं, बस वो भी तो पैर छूने गए, वो पैर छूने गए हैं। नहीं ठीक है, लेकिन ठीक है। और भी लोग हैं, बिहार की राजनीति पे क्या कहेंगे? यहाँ कहूँगा बिहार में उठा पटक चल रहा है बस। अब देखिए मोदी जो है कि कवर किए हैं, मोदी को तो डर सताने लगा, इसीलिए नीतीश को अपने पास कर लिए हैं। देखिए ऐसा है ना,
ऐसा है कि शेर भी जो होता है जंगल में ना, उसको भी डर रहता है, ऐसी बात नहीं है। तो मोदी तो शेर है, शेर है, उसको सवा शेर भी कहिए। इतना बढ़िया आदमी कहाँ मिलेंगे आपको कि बिहार की स्थिति इतनी खराब होने वाली थी कि जो कि मोदी घुस कर उसको संभाल लिए। ठीक है, आप क्या मानते हैं बिहार की सियासत को क्या? अरे बहुत ठीक है मालिक, मोदी योगी ये नीतीश कुमार जी को तो लेना ही नहीं चाहिए भाजपा में, हाँ। बाहर कर देना मान चाहिए। लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी में सब रिजेक्ट हैं लोग, क्या मोदी घुसने के लिए लिए हैं। मोदी जी वो प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, चपरासी लायक नहीं है यार। तो इतने रिजेक्ट लोगों को ये भारतीय जनता पार्टी क्यों लेती है? तो लेती नहीं है, खुद आते हैं हमारे पास कि आइए भैया हमको ले लो। लेती नहीं, इसीलिए कहीं न कहीं उनको डर सताता रहता है। डर नहीं सताता है, अरे मोदी जी के आगे नीतीश कुछ है? कुछ नहीं, सब बेकार, सब बेकार है, 0-0। अगर नहीं आता उसका भी ईडी का वो हो जाता, और नहीं आता तो उसका भी ईडी का छापा पड़ता। आप भी उनका संपर्क करते हो, ऐसी बात नहीं, भले इस पर इस लाइन पे हो, अलग बात है। आप भी संपर्क करते हो। आज आप समझ लो, चाहे दुनिया में कुछ भी हो, महंगाई हो, दुआ हो, सब चीज हो, मगर आप ही समझ लीजिए 2 काम तो हमारे लिए बहुत अच्छा किया है। एक राम जन्मभूमि का, एक 370 का, जो इन्होंने किया कोई नहीं कर सकता। एक सवाल आपसे बनता है, अगर राम जन्मभूमि की जो बात कर रहे हैं, अगर राम पे अगर ये इतना विश्वास करते हैं, तो अगर तेजस्वी ने 17 महीने में करीब 5 लाख नौकरी दी है, तो फिर इस तरीके की उछल पथल क्यों भारतीय जनता पार्टी को? उसका मतलब जमीन ली है ना, 5 लाख नौकरी उसके बदले जमीन ले लिया है। 5 लाख नौकरी दिखाइए, तेजस्वी का बात को विश्वास कर रहे हैं। उसका मतलब जमीन ली नहीं 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 नहीं, तेजस्वी की बात को विश्वास करेंगे जिसका केवल परिवार केवल भ्रष्टाचार में भरा हुआ है। बाप भाई माँ बहन सब नहीं, तो ईडी को 10 साल से बीजेपी के हाथ क्यों नहीं कुछ मिला 50 है? चल रहा है, लालू पर चल रहा है। हाँ तो लालू सब हो जाएगा। क्या मानते हैं आप? अरे मानेंगे कि मोदी जी के आगे नीतीश जी सब बेकार, सब बेकार। ठीक है, ये देखिए किस तरीके से अभी नीतीश को क्या मानते हैं आप? देखिए अपनी जगह पे तो सभी हैं, अब हम लोग तो सफाई कर्मचारी हैं। बस थोड़ा ये है कि देखिए गलती तो सभी से होती है, आज से हुई है, शुरू से हुई, अभी तक हुई है, सबसे होती है। किसी ना कुछ ना कुछ कमियां हैं, लेकिन ये कहिए कि कोई एक तरफ से सही है तो सही नहीं है, कमी तो सब में है ना। ठीक है, तो हर लोग अपनी अपनी बातें बेबाकी से दिए हैं और हर लोगों का अलग अलग मत है। कुछ लोग नीतीश के समर्थक में हैं, कुछ लोग नीतीश का विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीतीश को लेना नहीं चाहिए था। लेकिन क्या मजबूरी आ गई भारतीय जनता पार्टी को कि नीतीश कुमार को लेना पड़ा? हर लोग यही कह रहा है कि नीतीश कुमार रिजेक्ट माल है। तो भैया रिजेक्ट माल को आप क्यों सिलेक्ट कर अपने खेमा में रख रहे हैं? विशेष रिपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।